होटल मैनेजमेंट करने के बाद 5 स्टार होटल्स में जॉब करेंगे। आप लोग सभी लोग, हम इंश्योर करते हैं दैट यू ऑल आर गोइंग टू वर्क इन 5 स्टार होटल्स। अभी तक का रिकॉर्ड है 5 साल का, वी हैव नेवर एवर सेंड आवर स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम 5 स्टार होटल। और 5 स्टार होटल्स में भी देयर आर कैटेगरीज। एक 5 स्टार होटल में एक अच्छा होटल होता है, एक मीडियम होता है, और एक हम लोग अच्छे होटल में भेजते हैं, because we want our student to get everything. We want our student to become powerful in terms of learning, in terms of training, in terms of development, right? तो 5 स्टार होटल, अच्छे 5 स्टार होटल के लिए आपको ट्रेनिंग के दौरान बच्चों वेट करना पड़ेगा। हो सकता है ट्रेनिंग से पहले आपको वेट करना पड़े, हो सकता है जॉब्स के लिए भी आपको वेट करना पड़े, बिकॉज डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। वहां अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने भी वेट करना पड़ सकता है, जिसमें आप जाने के इच्छुक हैं, राइट? या जिसमें हम भेजना चाहते हैं। आप में से कुछ चंद बच्चे होंगे, गिनती के 2, 4, 5, 10 बच्चे, जिसको हम चाहेंगे, लाइक मैंने सोचा संजना को इसी होटल में भेजना है, इसके लिए सूटेबल है, या मुकुल को इस होटल में भेजना है, इसके लिए सूटेबल है, या अनस को हमें फ्रंट ऑफिस के लिए भेजना है, एचआर के लिए भेजना है, इसके लिए ये एरिया सूटेबल है, इसकी पर्सनैलिटी को भी सूट करता है और ये यहाँ अच्छा कर पाएगा, या ऐसे मैनेजर है इसको सपोर्ट कर पाएंगे। तो वहां हो सकता है इट टेक्स टाइम ले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपने माइंड को मेकअप करिएगा। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 स्टार होटल्स। आपको डाउनटाउन होटल्स भी मिल सकता है, आपको रिजॉर्ट होटल भी मिल सकता है, आपको बीच रिजॉर्ट होटल भी मिल सकता है, आपको पैलेस कन्वेंशन टाइप ऑफ होटल्स भी मिल सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल्स। कंपेयर नहीं करना है कि वो उसमें गया मैं उसमें गया। हर होटल की अपनी खास बात होती है, हर लोकेशन की अपनी खास बात होती है, और हमारा जो मेन मकसद है दैट हैज टू बी लर्निंग। We have to take learning, we have to grab, we have to seize opportunities, right? So obviously we know that हमें सारे डिपार्टमेंट से गो थ्रू करना होगा। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, फोक्स इंडिया होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को चारों डिपार्टमेंट में सीखने को सजेस्ट करता है, क्योंकि हम लोगों का मकसद यही कि भविष्य में जाकर के आप या तो ट्रेनिंग्स में जाएं या अपने बिजनेसेस को स्टार्टअप करें। और बिजनेस स्टार्टअप के लिए आप लोगों को ओवरऑल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर शेफ बनना चाहते हैं, ज्यादातर बच्चे शेफ बनना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आईटी को आप चारों डिपार्टमेंट में करें। हम आपकी आईटी, अगर आप हमें पहले से इंफॉर्म कर देंगे कि सर मुझे शेफ ही बनना है, तो आपकी सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी करा सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हम लोग सजेस्ट करते हैं यू शुड वर्क इन ऑल 4 मेजर डिपार्टमेंट। घाट घाट का पानी पी लो। उससे हुआ क्या, भविष्य में, क्योंकि जिंदगी भर आपको कुकिंग तो नहीं करनी है ना भाई, 2, 3, 5 साल बाद आप काम से भर जाते हैं। देन व्हाट यू वांट टू डू? सपना आता है कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूं। रेस्टोरेंट कैसे खोल पाएंगे? एक ओनर कैसे बन सकता है? एक ओनर सिर्फ क्या प्रोडक्शन का काम करके बन सकता है? एक ओनर बनने के लिए यू हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ फ्रंट ऑफिस, little bit finance, little bit accounting, little bit security, little bit housekeeping, little bit HR. You have to have all 360 degree of knowledge. Then only you can survive in future if you really want to start up your business. और बच्चों, आने वाले 2030 तक हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री, भारत की बता रहा हूं मैं, भारत की 70% और ग्रो करने वाली है। आज के आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूं मैं। अभी रिसेंटली लास्ट जो मैंने ओरिएंटेशन किया था ना हम लोगों ने, 4 महीने पहले हुआ था, 4 या 5 महीने पहले, फरवरी और मार्च में हुआ था। तो उस समय, उससे एक दिन पहले ही मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा था हॉस्पिटैलिटी को लेकर के। उसमें ये चीज बताई गई थी कि 2028 और 30 में इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब होगा। इंडिया की सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट होगी, 70% एम्प्लॉयमेंट वो यहां से होगी, और इंडिया को सबसे बड़े टैक्सेस, 90% टैक्सेस ट्रैवल एंड टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दे रही होगी। तो आप लोग इस समय बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, आप लोग एक सर्वाइवल इंडस्ट्री में नहीं है, आप लोग ग्रोइंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं, बट अपॉर्चुनिटी आपको सीज करनी है इन फ्यूचर, राइट? तो ओवरऑल आप कोशिश करिए यहां पर भी सभी प्रैक्टिकल्स में आने की। बच्चे आप खुद देखिए, अगर प्रोडक्शन में कम बच्चे होंगे तो हमारे लिए बेनिफिट है। वी हैव टू हैव लेस प्रोडक्ट, जल्दी खत्म होगा, अच्छे से सिखा पाएंगे। लेकिन वी वांट एवरीवन, सर मैं तो फ्रंट ऑफिस में जाऊंगा तो मैं क्यों सीखूं, होता है ऐसा, मेरे को तो एफएनबी में जाना तो मैं क्यों सीखूं। आपको नहीं पता कल को आपका खुद का कभी
आप 3 दोस्तों ने 4 दोस्तों ने मिलकर कोई 3 स्टार होटल या कोई बजट होटल ले लिया, 30 रूम प्रॉपर्टी, जो कि बहुत, आप देखेंगे लोगों पे करोड़ों रुपए उन्होंने होटल्स बना बना के डाले हुए, बट दे डोंट नो हाउ टू जस्ट रन इट। मैं कोविड के दौरान ऐसे कई होटल्स में होके आया, लोगों ने इतना पैसा खर्च कर रखा है, इतना पैसा खर्च कर रखा है। एक मेरे मिलने वाले हैं, वो रिटायर हुए किसी ऑफिसर्स जॉब से, तो उनको करीब मिला होगा 8 से 10 करोड़ रुपया, खेत वेत बिके और ये हुआ, तो उनने 2 करोड़ रुपए फतेहाबाद रोड पर एक 45 रूम्स की प्रॉपर्टी में लगा दिए। किसी ने उन्हें सलाह दे दी कि बहुत पैसा कमाओगे, और तब से लेकर आज तक वो चल रहा नहीं है, उन्हें चलाना नहीं आता ना। अब चलाना आता नहीं है, वो सोचते हैं कि जैसे दुकानों को चलाया जाता है वैसे चला दूंगा मैं, बट दैट होटल नीड्स प्रोफेशनल टच। घर की तरह नहीं चलते होटल्स। होटल्स के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू हैव प्रॉपर प्रोफेशनैलिटी। जब आप प्रॉपर वहां माहौल क्रिएट करते हो, वहां डेकोरम मेंटेन करते हो, तब आप रन कर पाते हो। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आपने ज्यादातर आपको बजट होटल्स 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक के रेंज में मिल जाता है, आज के समय की मैं बात कर रहा हूं। आपको 3 या 4 साल हो चुके हैं, एक मान लीजिए कोई वर्क कर रहा है प्रोडक्शन में, उसकी सैलरी है 70,000, एक काम कर रहा है फ्रंट ऑफिस में, उसकी सैलरी मान लीजिए 50,000, एक वर्क कर रहा है हाउसकीपिंग में, उसकी सैलरी मान लीजिए 65,000। आप 3-4-5 साल हो चुके हैं आपको, या 7-8 साल हो चुके हैं, जो भी सो ऑन। एक वर्क कर रहा है किसी और डिपार्टमेंट में। तो आप चारों ने मिलकर डिस्कशन किया, लेट्स स्टार्ट एंड मूव ऑन, लेट्स स्टार्ट ए स्टार्टअप। पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब आगे तो जिंदगी भर जॉब करनी ही करनी है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 3 साल का ट्राई करते हैं, उसका फिर बैक टू जॉब। एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी, राइट और रॉन्ग? तो आपने एक प्रॉपर्टी को कैप्चर किया, आप मान लीजिए 1 लाख उसका किराया है, रेंट है। तो अब क्या हम लोग अपनी सैलरी से 25-25 हजार रुपए नहीं दे सकते अपनी लाइफ को और बड़ा करने के लिए? और फिर 4 लोग, 4 फ्रेंड्स एक साथ मिले, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आपका खर्चा भी कम होगा। मान लीजिए 2 लोग जॉब कर रहे हैं, 2 लोग वहां से रन कर रहे हैं, फिर वो लोग वापस आ गए, वो लोग चले गए। ये कोऑर्डिनेशन करना है। फिर देखिए अपना काम करना है, तो फिर 24 घंटे की नींद तो हराम होगी, 72 घंटे भी जागना पड़ेगा। तो जब प्रोफेशनल्स लोग वहां काम कर रहे होंगे ना, आप लोग अकेले चलाओगे तो दिक्कत होगी, 2 चलाएंगे दिक्कत होगी, 4, 5, 6 लोग मिला, मैं कह रहा हूं 8 लोगों ने मिलकर के उस 1 लाख के रेंट को दे दिया और किराया कम हो गया। मैं ये कह रहा हूं 8 लोगों ने मिलकर दम लगा दी, पैसा ही तो कम मिलेगा। मान लीजिए 3 साल आपको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन आपने ओनरशिप सीखी, आपने उसे रन करना सीखा। मैं ये कह रहा हूं 1 साल बाद आपको 10,000 रुपए भी उससे मिलने लगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज के लोग आपको ऑफर करने लगेंगे, यार एक काम करो मुकुल, आप मेरा भी होटल रन कर दो, अनस आप मेरा भी होटल रन कर दो। आपको खुद नहीं पता चलेगा ऐसे कैसे कैसे लोग आपसे कनेक्ट होते चले जाएंगे, और आप लोग फिर अपनी फिर 2-2, 3-3 लोग मिलकर के एक प्रॉपर्टी। ये मैं आपको आगे भविष्य में आपको विजन दे रहा हूं। दैट्स हाउ यू कैन ग्रो। आप कर सकते हो ऐसा, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, बट इट नीड्स डैम लेवल ऑफ लर्निंग, डैम लेवल ऑफ लर्निंग। आज मैं एक टीचर हूं, मुझे पता है कि अगर मेरे स्कूल में फिजिक्स का टीचर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर नहीं है, तो मैं इंग्लिश ही नहीं पढ़ाता रहता हूं। आई कैन टीच फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो, आई कैन टीच बायोलॉजी ऑल्सो, आई कैन टीच हिंदी ऑल्सो, आई कैन टीच ऑल ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो। मैं पीटी भी करा लेता हूं, मैं फिजिकल एजुकेशन का टीचर भी बन जाता हूं, मैं वो आंटी भी बन जाता हूं, जब कोई बच्चा पॉटी कर देता है तो मैं साफ कर देता हूं, मैं वॉशरूम भी साफ कर देता हूं आंटियों के ना होने पर, मैं सारे काम कर देता हूं, मैं बेल भी लगा देता हूं, बिकॉज वी आर ओनर्स। और जो काम चुराते हैं वो एम्प्लॉइज होते हैं, जो काम से बचते हैं, मैनेजर आगे रुकना बाद में कर लेंगे, अरे ट्रेनिंग पे घुस के पीछे मैनेजर। ये एम्प्लॉइज है, ये एम्प्लॉय मेंटालिटी है। एम्प्लॉय और ओनर ये मेंटालिटी होती है बच्चों। अगर आप आज भी ओनर हो, आज भी आप जबरदस्त तरीके से अपने घर पे काम चोरी नहीं कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वहां काम चोरी नहीं कर रहे हो, आप जिंदगी भर ओनर रहोगे। आप जहां काम चोरी कर रहे हो, आप जहां घड़ी देख रहे हो, आप घड़ी से काम कर रहे हो, तो जिंदगी भर आप घड़ी आपको घुमाती रहेगी, राइट? दिस इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग इन होटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज यू कैन वर्क ऑन क्रूज शिप्स। जो बच्चों का
सपना होता है क्रूज शिप्स पे काम करना। क्रूज शिप्स के लिए आइदर यू शुड हैव वेरी गुड इंग्लिश स्पोकन, जस्ट क्रूज शिप्स के लिए आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन या तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, बहुत बहुत बहुत, बिकॉज यू हैव टू गो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स, वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं, अमेरिकन एक्सेंट्स, यूरोपियन एक्सेंट, यूरोप में भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है तो उनके छोटे छोटे एक्सेंट्स, तो मतलब बोलने का तरीका। तो जब आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तो आप हर एक्सेंट से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। तो या तो आपको तब लेंगे या एटलीस्ट आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आइदर यू शुड हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस और यू शुड हैव बेस्ट कम्युनिकेशन। तो होटल्स में शुरुआती तौर पर सैलरी कम होती है, 15, 20, 18, पहले 10, 12, 8 हुआ करती थी, अब इस समय थोड़ी बढ़ चुकी है कोविड के बाद। आप अच्छे हो तो अच्छे से शुरुआत कर सकते हो। सेम आप समय के साथ अगर आप हम लोगों से कनेक्ट रहोगे, हम लोगों से हेल्प लेते रहोगे, क्योंकि हेल्प लेने का मतलब ये नहीं कि हम पर टंग जाए आप अपने को ग्रो करना है, हम आपकी हेल्प तभी करेंगे जब आप अपने को इंप्रूव कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट 6 महीने बाद ही प्रमोट हो या 6 महीने बाद इनके 2,000 रुपए 3,000 रुपए बढ़ जाए, जिससे हमारा ही तो नाम होगा, राइट। लेकिन जनरली क्या होता है, बच्चे भटक जाते हैं, बच्चे उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो सिर्फ अपने को देख रहे हैं, जो अपना कोई फायदा है या फिर वो सिर्फ दोस्ती को निभाना चाहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं आप लाइफ में तभी आगे बढ़ोगे जब आपके पास प्रोसेस होगा, जब आपके पास तरीका होगा। मेहनत से नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है, मेहनत से आप एक ही जगह रहोगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, राइट। हम लोग भी हेल्प करेंगे, आपके टीचर से आप कनेक्ट रहे, अपने पुराने मैनेजर से आप कनेक्ट रहे, उनको फॉलो करते रहे, उनको बात मानते रहे, वो आपको हेल्प डेफिनेटली करेंगे। व्हाट हैपेंड चेक करके बता रहा था, क्रूज शिप्स भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के लिए। दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रूज शिप्स हैं, आप वहां जा सकते हो, हर डिपार्टमेंट से यू हैव अवेलेबिलिटी है, राइट। फिर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ QSRs, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जिसमें मैकडॉनल्ड्स है, आपके डोमिनोज है, पिज्जा हट है, सबवे है, KFC है। ये तो 5 फोटोज हमें लगाए हुए हैं, 1000 से ज्यादा मल्टीनेशनल चेन्स हैं, 1000 से ज्यादा। कुछ चेन्स के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में, तो मेरे ख्याल से अभी 250 से 300 कंपनी आई होंगी, और आने वाले समय में, आने वाले 2025-28 तक 1000 से ज्यादा कंपनी इंडिया अपनी खुद की मल्टीनेशनल चेन्स खोल देगा, और बाहर से बहुत सारी कंपनी, क्योंकि इंडिया इस समय ट्रांसफॉर्मिंग फेज में है, बदलते हुए फेज में है, इंडिया इस समय बदल रहा है, और वो आप देख भी सकते हैं, तो इसका फायदा उठाइए, राइट। स्पेशलिटी कुजीन रेस्टोरेंट्स भी हैं हमारे पास, आप स्पेशली बार्स में भी जा सकते हो, बार्स में भी शुरुआत में बहुत अच्छी सैलरीज होती है, बट यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ बार्स, यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ अल्कोहल्स, यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ बार टेंडिंग। अगर आप बार टेंडर बहुत अच्छे बन सकते हो, घर पे आपको बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, 4 से 5-6 महीने का, तो आप सैलरीज बहुत अच्छी कर सकते हो इसमें। ये एक ऐसी टेक्निकल वर्क है जो हर कोई नहीं कर पाता है, तो और इसमें कम समय में आप ज्यादा ऊंचाइयां, ज्यादा पैसा, अच्छे प्रमोशंस के साथ आगे बढ़ सकते हो। बार्स में कॉफी कैफेज हैं बहुत सारे, आपने जैसे कैफे कॉफी देखा हो, ये भी रेस्टोरेंट टाइप के हैं। बहुत सारे कैफे शॉप्स में जिसमें आप बहुत ही कम, आपने 6 महीने करने के बाद आप रेस्टोरेंट्स में, कैफे में चले गए ना, तो आप सुपरवाइजर या मैनेजर बन जाओगे, और साल भर में आप एरिया मैनेजर, 1.5-2 साल में आप ऑपरेशन मैनेजर, आपके अंडर में 30